साथियों, आप क्या सोचते हैं कि जब कोई मकान, दुकान, फैक्ट्री, घर, फ्लैट, विला कुछ भी लेने के लिए आप घर से निकल रहे हैं तो आपको बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारे सवाल आपके मन में उठे हुए हैं। पता नहीं कैसा होगा, वास्तु से कैसा होगा, दिशाएं कैसी होंगी, गेट कहाँ पर होगा, ये कहाँ वो कहाँ होगा, आपको टेंशन होती है। यही टेंशन मुझे भी होती है। मैं कंसल्टेंट हूँ, बस अंतर यह है मैं उसको छान लेता हूँ आसानी से। मैं देख लेता हूँ क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव। अब आज का जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी मकान, दुकान, फैक्ट्री कुछ भी लेने जा रहे हैं, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, तो उसको लेकर आपके मन में जितनी चिंताएं आ रही हैं वो आपको सोने नहीं देंगी। अगर आपसे जरा सी भी गलती हुई तो संभल जाना समय से बहुत ज़रूरी है। कैसे संभलेंगे, आज का टॉपिक इसी पर आधारित है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, एक शेर की दो लाइनें याद आ गईं। कहते हैं, कहाँ मिलेंगे घर आपको मन के मुताबिक, कहाँ मिलेंगे घर आपको मन के मुताबिक, कुछ उनको ढालना पड़ेगा आपको अपने मुताबिक। जी हां, बने बनाए घर 100% वास्तु से मिल जाए आपको, हर फ्लैट वास्तु से मिल जाए, भूल जाओ, नहीं मिलेगा। तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप पूरा का पूरा प्लॉट, पूरा का पूरा भूखंड लेकर के एक बहुत अच्छे मजे हुए और अच्छे कंसल्टेंट से, जो क्वालिफाइड भी है, एक्सपीरियंस भी है, जिसका दिमाग खुला हुआ है, अगर ऐसे कंसल्टेंट को लेकर बनाएंगे तब आपका मकान परफेक्ट बन जाएगा वास्तु से। लेकिन जहां तक फ्लैट की बात है, ढूंढते रह जाओगे कौन सा फ्लैट अच्छा, कौन सा बुरा। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आज लाया हूं आपके लिए एक बहुत अहम जानकारी जो कि घर के बारे में खास तरीके से होगी। ये सभी रूल फैक्ट्री पर भी अप्लाई करते हैं, घर पे भी करते हैं, ऑफिस पर करते हैं, विला पे करते हैं, कमर्शियल हो कैसा भी हो, हर जगह पर सेम अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको क्या पता क्या चीज़ वास्तु से बनी है, क्या नहीं बनी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अंधेरे में रहती हैं, आपको तब पता चलता है जब आपको पोजीशन मिलता है। अरे ये क्या मिल गया, हमने तो कुछ और सोचा था। अपने दिल से पूछना, आप ही में से ऐसे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, लाखों होंगे जिन्हें दिखाया कुछ और, बताया कुछ और, मिला कुछ और। ऐसा आपके साथ ना हो, ये वीडियो इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। टॉपिक आप देख रहे हैं आपके सामने, नया फ्लैट खाली प्लॉट पर या अंडर कंस्ट्रक्शन, कैसे पता चले दिशाएं, कैसे देखें उस फ्लैट का वास्तु। कहने को तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है। मैं अभी आपका काम बहुत आसान करके जाऊंगा। फ्लैट बनते हैं, पहले तो उसकी एक इमेज बना लेते हैं, नीचे छोटा सा लिखा होता है आर्टिस्टिक इमेज। देखने से बड़ा रंगीला होता है, ये घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, कुछ विदेशी घूम रहे हैं, कुछ वो, ये सब दिखा देते हैं पूरी फोटो के अंदर, नीचे छोटा सा लिख देते हैं। वो एक्चुअल नहीं होता। अभी तो खाली प्लॉट पड़ा है, जंगल पड़ा पूरा का पूरा। अब इसमें जो है वो बनाना शुरू करेंगे और बनते बनते 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं। ये तो उसके साइज पर डिपेंड करता है, साथ में बिल्डर की अपनी नेचर, उसकी अपनी जो रेपुटेशन और उसका काम करने का तरीका कैसा है उस पर निर्भर करता है। लेकिन आपको तो परचेज करना ना ये घर अपने लिए। आपने क्या देखा अब तक? आपको उस बिल्डर ने एक नक्शा भेज दिया, एक ब्रोशर भेज दिया कि देखो ये बनाएंगे, 5, 7, 10 पेज का ब्रोशर भेज दिया कि देखो ऐसे ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, इसमें ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। आपने देख लिया, नक्शे बक्शे देख लिए, और आप ये सोच रहे हैं कि आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सच है। नहीं, उसमें एक छोटा सा क्लॉज भी होता है। उसमें क्लॉज ये होता है कि बिल्डर जब चाहे अपनी मर्जी से इसमें ऑल्ट्रेशन कर सकता है। आपको नुकसान नहीं होने देगा, लेकिन उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकता है। अब देखिए, नक्शे के ऊपर जो है आपने देखा, हाँ वास्तु से बना हुआ है, बहुत अच्छा है या नहीं है, या इसकी रेमेडी कर लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये सवाल एक हमारे दर्शक के मन में आया। किसी ने कमेंट डाला है, और ये है शोभा कोड गिरकर 3691, कहती हैं, मैडम है ये, सर नमस्ते, आपने बोला है कि अपने फ्लैट में खड़े होकर के, उसके बीच में खड़े होकर के दिशाएं देखनी है, मगर फ्लैट बुक करने के बाद फ्लैट बनते हैं तब दिशाएं कैसे चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन इनके सामने आ गया। जबकि आपको पता है कि जितने भी बिल्डर होते हैं वो आपको नक्शे दिखाएंगे, 2D 3D देंगे, एक बहुत अच्छा बड़ा ब्रोशर देंगे और उसमें दिशाएं मार्क की हुई होंगी। लेकिन इनकी समस्या क्या है कि अभी तो वहाँ है ही नहीं कुछ भी।
अभी तो खाली प्लॉट पड़ा है या बनना शुरू कर दिया, हम जाके कैसे देखें? वहाँ तो परमिशन नहीं है। आपको पता है कि जितनी भी बिल्डर साइट होती है वहाँ पर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें भी हेलमेट लेके जाना पड़ता है। जब हम जाते हैं कभी इंजीनियर्स के साथ में कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं किसी जगह पर मूवमेंट करते हैं, किसी भी ऐसी बिल्डिंग पे जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, तो वहाँ के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें। उसमें हमें भी अपना जो है उनका जो हेलमेट है उसको लगा के चलना पड़ता है। तो जाने की सबको परमिशन नहीं होती। ऐसा अगर जाएंगे तो वहाँ तो रोज ही कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो क्या होता है कि इनके मन में सवाल है कि मैं कैसे देखूं कि जो बिल्डर बना रहा है उसने जैसे बताया था वैसे ही ये बन रहा है। बड़ी मुश्किल सी पड़ गई। बिल्डर के ब्रोशर पर कितना करें विश्वास, घर बैठकर सटीक जानकारी नहीं मिलती। लोग क्या करते हैं, बिल्डर पर विश्वास करते हैं। और बहुत बार तो हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं, सर हमने तो जाके प्लॉट देखा ही नहीं कहाँ बन रहा है, उसने ब्रोशर भेजा, आपने ये करा, हमने बुक कर दिया, हमने बैंक से पेमेंट कर दी, हमने लोन ले लिया, हो गया। कभी मत करना ऐसा। हर चीज को छांट कर लो, देख कर लो, भाल कर लो, बारीकी से जाओ, गहराई में जाओ, एक बार नहीं 4-4 बार चेक करो। ये जो मेरी बात है आपके बहुत काम आएगी। और हो सकता है अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप 30, 40, 50 साल के हैं, तो हो सकता है कि आप भी जब 60, 70 साल में पहुंचे इन चीज़ों को रियलाइज करेंगे आप कि हाँ, भारद्वाज ने बड़ी काम की बात बोली थी। आप जो है ठोक बजा के लो, चीज़ों को 10 बार देखो। अब देखिए, बिल्डर पर विश्वास तो कितना करें कितना ना करें, हर बिल्डर एक जैसे नहीं होते। बहुत से बिल्डर बड़े अच्छे होते हैं, एथिक्स का पालन करते हैं, और बिल्कुल भी एक भी चीज़ के अंदर आपको 1% भी इसके अंदर कोई भी आपको इधर उधर की चीज़ नहीं मिलेगी। बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। जो उसने प्रॉमिस किया, जो दिखाया, वही उसने बेचा। लेकिन संभावना होती है खास तरीके से दिशाओं को लेकर के। बहुत बार दिशाएं जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, बहुत बार जो और लोग होते हैं, यहां तक कि आर्किटेक्ट भी दिशाएं देखने में गलती कर देते हैं। उसका कारण ये नहीं कि जानबूझ के करते हैं, बल्कि उनके जो कंपास होते हैं वो बहुत बार मैग्नेटिक डेविएशन से डेविएट होते चले जाते हैं। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बन रहा हो तो ये जो चुंबक होते हैं ना, जो हमारे मैग्नेट होते हैं हमारे, ये जो हमारे आप देखते हैं कंपास आपके पास में होते हैं, आपके फोन में होते हैं, ये सब के सब धोखा दे देते हैं। थोड़ा बहुत 10, 20, 50 डिग्री राइट लेफ्ट करना इनके लिए बड़ा आसान होता है। अब क्या करेंगे, आप कैसे देखेंगे? देखिए, व्हाट टू डू, क्या करेंगे? आपको लग रहा फंस गए? नहीं, बिल्कुल नहीं फंसेंगे। आप डॉक्टर आनंद भारद्वाज के शिष्य हैं, उनको चाहने वाले हैं, आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ चैनल को, ठीक? आपको नहीं फंसने दूंगा मैं। किसी भी समानांतर प्लॉट या बिल्डिंग के साथ खड़े होकर दिशाएं देखो। अब उस बिल्डिंग में जो बन रही है आपकी, वहां जाने की परमिशन आपको नहीं है, जा नहीं सकते। वहां पर तो बनेगा उसके बाद में होगा। अगर बन भी गया, मान लिया बन भी रहा है, तो बहुत बार वहां पर मटेरियल लिफ्ट होती है, जो गुड्स लिफ्ट होती है, सामान को ईंटों को ऊपर नीचे ले जाने की जो लिफ्ट होती है वही होती है। वहां पर एक आम आदमी के लिए उसकी परमिशन नहीं होती। तब आप क्या करेंगे? किसी भी समानांतर प्लॉट या बिल्डिंग, ध्यान से देखना, ये बात आपके काम की, खड़े होकर दिशाएं देखो। 3 BHK या 4 BHK या बड़ा फ्लैट ले रहे हैं तो वास्तु कंसल्टेंट की सेवाएं ले लो। छोटा ले रहे हैं, 1 BHK है, 2 BHK, छोटा सा फ्लैट है, और ऐसी जगह पर है जहां बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, 20, 30, 40 लाख का आप ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप भी आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ठीक जानते होंगे। लेकिन अगर आपका खर्चा ज़्यादा है, 50, 60, 70 लाख या 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का अगर आप कहीं फ्लैट परचेज कर रहे हैं, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK अगर ले रहे हैं, साथ में सर्वेंट भी है, साथ में स्टडी रूम भी बना रखा है, तो ध्यान से इतना बड़ा खर्चा करते करते एक कंसल्टेंट को जरूर हायर कर लेना। क्योंकि कंसल्टेंट बजा हुआ है, 24 घंटे काम करता है। जितनी एक्यूरेसी उसके पास है, आपके पास मुश्किल नहीं है, असंभव। क्योंकि आप 24 घंटे काम नहीं करते, आप अपनी लाइन के मास्टर हैं, आप सीए हैं, आप एडवोकेट हैं, आप दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं, अपने काम के मास्टर हैं, उसके मास्टर नहीं हैं। तो वास्तु कंसल्टेंट की सेवाएं लो। अब देखिए, यहां मैंने क्या बताया, समानांतर प्लॉट या बिल्डिंग क्या होती है। मान लिया ये बिल्डिंग आपकी बन रही है, ये आपको जो है इसने बताया किसी बिल्डर ने कि देखिए सर ये बिल्डिंग आपकी बनेगी। तो आपने क्या करना है, इस बिल्डिंग के समानांतर दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है, ये जगह खाली पड़ी है, देखिए यहां पर जगह खाली पड़ी है, ये है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, किसी भी बिल्डिंग के इसके बिल्कुल समानांतर पैरेलल कोई भी जगह हो, या नीचे जाकर के जो साथ में खाली प्लॉट हो, यहां तक कि जो सामने रोड जा रही है, इधर रोड जा रही है, इधर रोड जा रही है, किसी भी रोड, कोई भी रोड है, वहां पर खड़े होकर बिल्कुल समानांतर में आप देखेंगे दिशाएं अपने कंपास से, जो आपके पास कंपास होते हैं, तो ये मानकर चलना 99% आपको एक्यूरेट डायरेक्शंस मिल गई हैं। और फिर क्या होगा, जरा सा भी अगर आपको डाउट हो कि आपने दिशा देखी और आपको लगता है कि ये तो जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, साउथ ईस्ट का मतलब 135 डिग्री आपको शो कर रहा है, लेकिन बिल्डर ने उसको दिखा रखा है ईस्ट फेसिंग, तो तभी उसके ऑफिस में चले जाना। बिल्डर के जो ऑफिस होते हैं, जो बिल्डिंग साइट होती हैं, वहीं पर होती हैं,
उनसे जाकर के उनसे डिस्कस करना कि सर आपने बताया है कि ये ईस्ट फेसिंग है, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये साउथ ईस्ट बन रहा है। फिर वो आपको समझाएगा, क्लियर करेगा, या तो अपनी गलती मानेगा और या आपको समझाएगा। हो सकता है कि इसकी जो बिल्डिंग बन रही है वो घुमा के बन रही है, जो दिशाएं बन रही हैं उससे घूम गई, वो समझाएगा अच्छी तरह से। 1 बार 2 बार 4 बार बिल्डिंग पे जाना, उसके आसपास जाना, वहाँ पे घूमना, उसके आसपास की लोकेलिटी देखना, दिशाएं देखना बार बार। और सुनो मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, गाड़ी में बैठकर दिशाएं कभी मत देखना, कार में बैठ के कभी दिशाएं मत देखना, बाइक के ऊपर खड़े होकर दिशाएं कभी मत देखना। कोई भी ऐसी चीज जो धातु की बनी है, लोहे की बनी है, अगर उसके आसपास खड़े होकर दिशाएं देखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये बहुत सारे वास्तु वालों को भी नहीं पता। कई लोग कहते हैं सर वास्तु वाले यहाँ पर हमारे पास आए, उन्होंने बोला जी आपकी जगह जो है तो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, आप कह रहे हैं नॉर्थ फेसिंग है। तो मैं यही सवाल पूछता हूँ कि क्या उन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे, हाँ सर उन्होंने तो वहाँ से कष्ट भी नहीं करा, गाड़ी में से पैर भी उन्होंने नीचे नहीं रखे, वहीं बैठे बैठे उन्होंने कंपास खोला, बोला ऐसे ऐसे बोला ये तो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, साउथ वेस्ट है, चले गए। सर 6 प्लॉट दिखा दिए उनको हमने, कहीं भी नहीं उतरे वास्तु वाले। अजीब बात है, अगर वास्तु कंसल्टेंट पैसा लेता है, फीस लेता है, तो उसको दिल से काम करना चाहिए ना। ये कोई तरीका थोड़ा है कि मतलब देखो दूसरे की जिंदगी का सवाल है, उसके बहुत बड़ी अमाउंट का, बहुत बड़ी रकम का सवाल है, लेकिन वास्तु वाला उसको अगर तमाशा समझ रहा है, खेल समझ रहा है, तो वास्तु कंसल्टेंट भी अपने प्रोफेशन के साथ भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो न्याय नहीं कर रहा है, वो उसी को धोखा दे रहा है। इसलिए एज ए कंसल्टेंट क्या जाता है मेरा, अगर मैं साइड पर घूम लेता हूं, वहीं पर उतर जाता हूं और देख लेता हूं पूरी तरह से, अपनी पूरी तसल्ली कर लेता हूं, तो क्या जाता है। बस अंतर ये होता है साथियों, मेरे काम करने में और दूसरे के काम करने में। आप जब कोई साइड पे मुझे बुलाते हैं तो मैं उस साइड को थोड़ी देर के लिए अपना मान लेता हूं। मैं ही सोचता हूं ये जगह मैंने लेनी है, बस इतना सोच लिया और समस्या हल। फिर मैं गलती नहीं करूंगा ना अपने लिए, जब अपने लिए गलती नहीं करूंगा फिर आपके लिए गलती नहीं होगी। लेकिन जब मैं सोच रहा हूं कि हाँ मुझे तो भागना है फटाफट, कई वास्तु कंसल्टेंट होते हैं कहते हैं सर 15 मिनट में उन्होंने 6 साइड देख ली। अरे यार 15 मिनट में एक साइड नहीं देख सकता आदमी, एक साइड भी देख नहीं सकता 15 मिनट के अंदर। तो देखिए, तो इसलिए मैंने कहा कि किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करना आपके लिए जरूरी है। कंसल्टेंट हो तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, तुक्का तो आपने भी मार लिया, जुगाड़ तो आपने भी फिट कर लिया। आगे चलेंगे। अब ये महामुसीबत आ जाती है, सबसे बड़ी जो आपके सामने आ रही है। घर देखा आपने और मैंने कहा, आपने भी सोचा कि भारद्वाज जी आपने तो कहा था कि दुनिया में कोई भी फ्लैट ना वास्तु से बना है ना बनेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा मैंने, बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल। हो सकता है, संभावना है, लेकिन तब संभावना है जब वो बिल्डर पहले ही दिन से प्लॉट परचेज करने से लेकर के और मकान बनाने तक, बिल्डिंग कंप्लीट होकर के उसका इंटीरियर करने तक एक वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लेता है। और वास्तु कंसल्टेंट भी उसका मजा हुआ होता है, अच्छा होता है, समझदार होता है, तब उसकी जब सलाह लेता है। अब क्या होता है, आप कहते हैं सर ये तो पूरी तरह से वास्तु से बना हुआ नहीं है। आपने कंसल्टेंट को बुलाया, उसने बोला इसकी टॉयलेट गलत, इसका सीढ़ी गलत, इसका स्टोर गलत, इसका ये रूम गलत, इसका गलत, वो करता चला गया। आपने एक के बाद एक 10 फ्लैट दिखा दिए, 20 फ्लैट दिखा दिए। वास्तु कंसल्टेंट का तो मीटर घूम रहा है, जितनी बार आपने बुलाया उतनी बार आपने फीस दी, और रिजेक्ट करने में तो उसका फायदा भी हो रहा है ना। सोचो अपने मन से, वास्तु कंसल्टेंट जब रिजेक्ट करता है किसी साइड को तो उसका फायदा होता है, आप दोबारा उसको बुलाएंगे, उसको अगर उसको रिजेक्ट कर दिया, उसने फेल कर दिया, फिर तीसरी साइड दिखाएंगे। तो साथियों ये जो वीडियो है ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देगा। अब आप जो है 10-20 फ्लैट 10-20 जगह नहीं देखेंगे, ये मान लेना, ये आपके लिए एक गोल्डन रूल है। इस बात को पल्ले बांध लेना, कहीं डायरी में नोट कर लेना, फोन में सेव कर लेना, इसकी फोटो खींच के रख लेना अपने पास। भारद्वाज जी ने क्या कहा था, मैंने ये कहा इसमें कि टॉयलेट, एंट्री, किचन, मास्टर बेडरूम और बच्चों का कमरा, ये 4 चीजें ठिकाने पर होनी चाहिए। 1 2 3 4, ठीक है। ये ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, ये ठिकाने पर अगर होती हैं वास्तु के हिसाब से, अगर अपना ठिकाने का मतलब परफेक्ट जगह से, अगर ये मान लिया 10% 20% हटी हुई भी हैं, तब भी इनको परफेक्ट मानते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टोर, ड्राइंग रूम, लॉबी, गेस्ट रूम, इसके ऊपर ज्यादा टेंशन बोल मत लेना, ठीक है। भारद्वाज जी का काम होता है आपके टेंशन को दूर करना। अगर ये गलत जगह पर बने हुए हैं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप से चाहते हो कि आपको फ्लैट मिल जाए 100% वास्तु से बना हुआ, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, हर चीज वास्तु से बनी मिल जाए, नहीं मिलेगी। क्योंकि जो जितने भी फ्लैट बनते हैं, अपार्टमेंट बनते हैं, वहां पर जगह, लोकेशन, साइट, व्यू और इसके अलावा हर जगह पर वेंटिलेशन, बहुत से उसके अच्छे लॉजिक भी होते हैं। ऐसा नहीं कि फ्लैट कोई गलत बने होते हैं, फ्लैट अच्छे बने होते हैं। उनके अंदर जो है सर्कुलेशन ऑफ एयर, वहां पर जो लाइट का, जो अच्छे बिल्डर हैं उस पर बहुत ध्यान देते हैं। और वास्तु भी तो विज्ञान किस चीज का है, वास्तु इज ए साइंस ऑफ वाइब्रेशंस एंड
डायरेक्शंस, और डायरेक्शन से क्या होता है, वहां से लाइट आती है, हवा आती है। इसका मतलब यह है कि इन चीज़ों पर ज़्यादा टेंशन वो मत लो, ज़्यादा ध्यान दो टॉयलेट के ऊपर, एंट्री के ऊपर, किचन, मास्टर बेडरूम और बच्चों का बेडरूम, बस हो गया। इतना तो कर सकते हैं। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में मैंने आपको भरपूर ज्ञान दे दिया। अब आप जो है, जो भी कोई फ्लैट लेने जाएंगे या फ्लोर लेने जाएंगे, बिल्डर फ्लोर, तो अब आपसे गलती नहीं होगी, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, क्योंकि दिशाएं देखनी मैंने आपको पहले भी सिखा दी हैं। और हाँ, एक बात और भी है, वास्तु कंसल्टेंट लेके जाएंगे तो वो चक्र वाला मत लेना, वो जो चक्र लगाता है इसके ऊपर, आपके फ्लैट पर चक्र लगा करके, तो समझो फिर तो हुआ मुरब्बा, फिर तो आपको वहम ही वहम पड़ जाएंगे। वैदिक वास्तु कंसल्टेंट लेके जाना। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, तभी तो पहुंचते हो अच्छे अच्छे वीडियो के पास। और अगर नहीं किया तो अभी कर लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी, भूल जाओगे आप, कहाँ कल किसने देखा, भूल जाओगे। बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो आगे आने वाली हैं, पूरी लिस्ट बनी है मेरे पास, एक सीरीज से पूरे के पूरे जितने आपके सवाल हैं, हर सवाल को लेता हूं मैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छी लगी आपको मेरी वीडियो तो इसको लाइक जरूर कर देना, और हाँ, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने से मत बचना। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार।